हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं? बढ़िया। आज हम मोशन चैप्टर का वीडियो नंबर या पार्ट नंबर 6 लाए हैं। NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल से। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बीमारी चल रही है कोरोना, तो उसके चलते मैंने भी मास्क लगा लिया। अब मुझे मास्क हटाना पड़ेगा। ये आप लोग भी सेफ्टी के पर्पज़ में यूज़ किया करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा करें। चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर है, ऊपर को उछाला गया है, फेंका गया है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जब ऊपर जा रहा था पत्थर, उसकी वेलोसिटी, स्पीड जो थी 5 मीटर पर सेकंड थी। इफ इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि जब पत्थर ऊपर फेंका गया तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था। बच्चों, एक जगह पहुंच के वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब वो नीचे आ रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, एक्सेलरेशन कितना था उस पर? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही होगी बात, है ना? What will be the height attained by the stone? पत्थर जब फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पत्थर गया होगा, मतलब हाइट निकालनी है। वर्टिकल डिस्टेंस s निकालना है आपको। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। और पत्थर जब फेंका गया तो उस मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगा होगा। क्या क्या दिया है बच्चों, ये देख लेते हैं। पहले हम जो दिया है वो नोट कर लेते हैं गिवन करके। गिवन आपको u दे रखा है। u कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। u क्या होता है? इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सलरेशन a दे रखा है, a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। अब माइनस क्यों हुआ? माइनस इसलिए हुआ क्योंकि पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो ए क्या होता है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको जी कहते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे आप उसके बारे में। अभी ए से काम चला रहे हैं, वैसे जी कहा जाता है इसको। तो वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लिया गया है ना। वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है तो v क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों होगा? क्योंकि वह एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वहां रुकेगा ना। फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जहां रुकेगा फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए v 0 हो गया। आ रही बात समझ में? तो s निकालना है। s को हम h भी कहते हैं, हाइट को h कहते हैं। यहाँ s से काम चला ले रहे हैं। h हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे h के बारे में। अभी केवल s से काम चलाओ। s क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस। मैं लिख दे रहा हूं, वर्टिकल डिस्टेंस। ये निकालना है आपको, ये निकालना है। दूसरा निकालना है टाइम, t निकालना है। अब हमने आपको बताया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या? 2a है ना। इसमें वैल्यू चढ़ा दोगे। v कितना है? 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है? u 5 है। 5 का स्क्वायर कर लोगे अपॉन क्या? 2 इंटू ए कितना है? -10 है। a इज -10 क्योंकि नीचे को आ रहा है। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन -20। इसको कैलकुलेट करेंगे। 21 जा 1.21 जा 25 मीटर आ जाएगा। 1.25 मीटर। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टी निकालना है। तो टाइम टी, ये सेकंड पार्ट है। टाइम टी निकालना है तो हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक रिलेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हमारा क्या निकल जाएगा?
टी निकल जाएगा। हम टी इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए। तो टी इक्वल टू वी कितना निकाला आपने, वी कितना है, 0 है, 0 माइनस 5 अपॉन ए कितना है, -10। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 5 0.5 सेकेंड, इतना। क्लियर, समझ गए, सिंपल है। u 5 है, इनिशियल वेलोसिटी u 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन नीचे को आ रहा है तो माइनस साइन के साथ लेंगे, a 10, v मैक्सिमम हाइट में जा रहा है उसके बाद रुक जाएगा, कम टू स्टॉप, कल बताया था, परसों बताया था, तो v0 हो जाएगा। s को हम वर्टिकल डिस्टेंस कहेंगे, s निकालना है, और t हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s निकालना है, s इज वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, पुटिंग द वैल्यू इन द रिलेशन we will find out it 1.25 मीटर। नाउ वी हैव टू सॉल्व टाइम, कितना समय लिया उसने, ये निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुटिंग द वैल्यू एंड द टाइम विल कम आउट 0.5 सेकेंड। अब देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। एक एथलीट है सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर 200 मीटर है का एक राउंड ले रहा है, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। एक राउंड, पूरा राउंड लेने में 40 सेकंड ले रहा है। कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रैक निकालेंगे पहले, लेंथ ऑफ ट्रैक दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर माने पाई डी भी कह सकते हैं इसको, पाई डी, डी फॉर डायमीटर, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है सर्कुलर ट्रैक का। अब हम वैल्यू चढ़ा देंगे, तो पाई की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 22/7 इंटू डायमीटर कितना है 200, दैट इज 4400/7 मीटर आ जाएगा। क्लियर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, 40 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकंड इक्वल टू कितना आया, 4400/7 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इक्वल टू 4400/7 इंटू 40। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 11 जा 44, दैट इज 110/7 मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड कितना हुआ, 2 इंटू 60 प्लस 20, दैट इज 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में क्या हो जाएगा, 110/7 इंटू 140। तो इसको करेंगे आप, तो ये आता है आपका नियर अबाउट 2200 मीटर डिस्टेंस कवर्ड आ गई। तो 140 सेकंड में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 2200 मीटर। क्लियर है। अब दूसरा क्या कह रखा है, डिस्प्लेसमेंट। अब
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से चला बी तक गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ट्रैक कितने का है, 200 मीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सेकंड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डायमीटर कितना है ट्रैक का, 200 मीटर, तो 200 मीटर हो जाएगा। या फिर दूसरे ढंग से कैसे निकाल सकते हो, दूसरे ढंग से इन और करके कर सकते हो, इन 40 सेकंड राउंड मेड इक्वल टू 1। therefore in 140 सेकंड नहीं है एस, सेकंड राउंड मेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/40 इंटू 140 दैट इज 3.5। 140 सेकंड में कितने राउंड बन रहे हैं, 3.5 राउंड। अब ऐसे समझिए आप इसको, एथलीट यहाँ से चला, एक कंप्लीट राउंड लिया उसने, एक राउंड हो गया 200 ये हो गया, चलो दूसरा राउंड लिया फिर भी ए पर ही पहुंचा, तीसरा राउंड लिया वापस जहां से चला वहीं आ गया। अब 3 राउंड तो पूरे हुए, आधा राउंड ये बचा, आधा राउंड का मतलब हाफ कितना है, ये डिस्टेंस आई 200 मीटर। क्लियर, इस ढंग से कर लेंगे इसको। अब देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑर्बिट का रेडियस है 42,250 किलोमीटर, 42,250 किलोमीटर का क्या है इसका रेडियस है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व राउंड द अर्थ। इसकी स्पीड निकालनी है यदि 24 घंटे में एक अर्थ का एक राउंड लेता हो। तो हम क्या सबसे पहले नोट क्या दिया है हमें, आर दे रखा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर कहते हैं। आर कितना दे रखा है, आर इज गिवन 42250 km। ओके, अब लेंथ ऑफ ऑर्बिट करेंगे। लेंथ ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, लेंथ ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू circumference of orbit that is 2 pi r। क्या हो जाएगी, 2 pi r। ठीक है, अच्छा इसमें वैल्यू चढ़ाइए फिर 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14 भी होती है, यही चढ़ा रहे हैं 22.7 इंटू आर की वैल्यू है 42,250। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप घर में कर सकते थे, चलो मशीन से कर ले रहे हैं। हाँ, ये आई आपकी 26,557.43 ये आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, km हो गया किलोमीटर। हम क्या निकालेंगे, अब पहले टी क्या दिया है, टी दे रखा है 24 आवर्स HRS। अब क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे ना, स्पीड इक्वल टू, आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑर्बिट अपॉन टाइम, लेंथ ऑफ ऑर्बिट अपॉन टाइम। लेंथ ऑफ ऑर्बिट कितनी है, ये आई, यहां कर दे रहे हैं 2655
557.43 अपॉन टाइम है 24 HRS आवर्स। तो इसको हमें घंटे में है तो सेकंड में निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 26557.43 अपॉन कितने सेकंड हो जाएंगे 24 इंटू 60 मतलब 24 घंटे में कितने सेकंड होंगे 24 इंटू 60 तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। ये आ रहा है 3.07 ठीक है km पर सेकंड km किलोमीटर पर सेकंड। एक बार देख लीजिए कैसे किया। रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस दे रखा है 42,250 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। लेंथ कितनी है ऑर्बिट की जितनी सरकमफेरेंस समझते हो ना डायमीटर। ये ऑर्बिट ऐसे राउंड लगा रहा है तो ये हो जाएगी 2 पाई आर में वैल्यू चढ़ा देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू ये दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर रहे हैं। आप हाथ से करना मैंने तो मशीन से किया आप हाथ से करिएगा। इतना आया तो टाइम टोटल दे रखा है 24 आवर्स। 24 आवर में एक राउंड ले रहा है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होता है आप जानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑर्बिट अपॉन टाइम टेकन। लेंथ ऑफ ऑर्बिट हमने निकाला है इतना किलोमीटर टाइम टेकन 24 आवर तो हम पर सेकंड निकालना चाह रहे हैं इसका तो 24 आवर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 24 इंटू 60 क्योंकि 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 इंटू 60 सेकेंड होता है तो इसलिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू निकल आएगी 3.07। आगे भी आता जा रहा है मैंने 2 प्लेस तक प्योर वैल्यू ले रखी है इसकी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। एक बॉल ऊपर से धीरे से फेंकी गई है हाइट ऑफ 20 मीटर की हाइट है उसकी। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से मतलब एक्सेलरेशन है बढ़ रही हो विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। किस वेलोसिटी से यह ग्राउंड पर टकराएगी। दूसरा आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। किस समय पर यह ग्राउंड पर टकराएगी। अब ऊपर से गिराई गई है तो u क्या हो जाएगा u इज 0 बताया था। v इक्वल टू कैलकुलेट करना है आपको v निकालना है। a इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ये है ना। यहाँ पर हाइट को हम s कह रहे हैं s इसलिए कि वर्टिकल डिस्टेंस मान लो इसको वर्टिकल डिस्टेंस लिख दे रहे हैं। वर्टिकल डिस्टेंस s इक्वल टू 20 मीटर दे रखा है ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे v निकालेंगे। v निकालने के लिए फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इससे निकाल लोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू निकालना है u 0 है का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 10 इंटू s कितना है 20 इंटू 20 तो v स्क्वायर इक्वल टू ये तो 0 हो गया इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10 टू द 20 400 v स्क्वायर इक्वल टू 400 तो v इक्वल टू रूट 400 इक्वल टू v इक्वल टू हो जाएगा 20 400 का रूट निकालोगे तो 20 मीटर पर सेकंड। v निकल आया 20 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या निकालना है टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए v इक्वल टू u प्लस 80 से निकालोगे। v आपने निकाला है कितना है 20 इक्वल टू u 0 है प्लस a आपका 10 है इंटू t तो 10t इक्वल टू 20 t इक्वल टू 20 अपॉन 10 दैट इज 2 सेकेंड।
2 सेकंड्स। समझ में आया? बॉल जो है ऊपर से फेंकी गई है, 20 मीटर हाइट से फेंकी गई है, वेलोसिटी इंक्रीज, रेगुलर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, अंडर द ग्रेविटी है तो ऊपर से फेंकी गई है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, जो कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर टकराएगी। यू, ऊपर से कोई चीज नीचे गिराई जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी यू 0 होगी, ठीक है ना। अभी वो फेंकी नहीं गई है, जस्ट फेंकने को तैयार है, तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी निकालनी, ए इज गिवन। वर्टिकल डिस्टेंस जिसको हम एस कह रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस, ये हाइट, इसको हम यहाँ पर एस कह दे रहे हैं। यहाँ से सपोज बॉल गिराई गई है तो बॉल कहाँ, यहाँ स्ट्राइक करनी है ग्राउंड पर, यहाँ स्ट्राइक करनी है बॉल को, तो किस वेलोसिटी से बॉल गिरेगी वो निकालना है, तो वी निकालना है फाइनल वेलोसिटी। v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। v 20 मीटर पर सेकंड आ गया, तो टाइम निकालना है सेकंड। टाइम कैसे निकलेगा, v इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज गिवन, वी हैव कैलकुलेट हियर, अभी निकाला था हमने v, तो u 0 है, a 10 है, तो t 10t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 20/10, दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है ना। 2 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, जब फेंका गया उसके ठीक 2 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अभी का, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द magnitude of displacement the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position। क्या है क्वेश्चन की कंडीशन, एक स्क्वायर फील्ड है, समझिए बात को, ठीक है ना, ये आपका है, इसकी जो ये साइड है ये 10 मीटर की है, तो ये भी 10 ही हो जाएगी, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक हो गया, है ना। ए से चल रहा है, ए बी सी डी। अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री में मूव कर रहा है, फील्ड साइड ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की साइड है, इन 40 सेकेंड, एक राउंड लेने में 40 सेकेंड लगे। सपोज वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, इतने में टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, एक राउंड में 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट जानते हो किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, वैसे करेंगे अभी सॉल्व इसको, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, कब, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, जब वो चला उसके 2 मिनट, तो टाइम निकालिए पहले, तो टाइम इक्वल टू, टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, MINUTES, मिनट्स 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, है ना। तो 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 20, दैट इज 140 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड ऐड कर देंगे, 140 सेकेंड हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, टोटल टाइम, है ना। अब इन 40 सेकेंड राउंड मेड 1, इन 40 सेकेंड राउंड मेड बाय फार्मर, आप लिख लेना, राउंड मेड बाय हिम कर दे रहा हूं मैं, बाय हिम इक्वल टू 1, देयरफॉर इन 140 सेकेंड राउंड मेड बाय हिम इक्वल टू इंटू 140, इट विल कम आउट 3.5 राउंड्स। टोटल राउंड 140 सेकेंड में कितने आ गए हमारे, 3.5 राउंड, टोटल राउंड 3.5 राउंड आएंगे, ठीक है ना। अब हम
क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब समझिए बात को, यहाँ से फार्मर स्टार्ट करता है, यहाँ गया बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ए जहाँ से चला था वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट जब जहाँ से जाते हो वहीं आ जाते हो तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, जीरो। एक राउंड में जीरो, मतलब एक राउंड में ए से चला ए में ही आ गया, दूसरे में भी ए से चला ए में ही आ गया, तीसरे में भी ए से चला ए में ही आ गया, 3 राउंड उसने लगाए, ठीक हो गया। अब 3.5 हाफ राउंड क्या होगा, हाफ राउंड होगा ए से गया बी, बी से गया सी, ये जो है ये इसका हाफ राउंड हुआ, दिस विल बी हाफ राउंड। ये क्या है, एक राइट एंगल है इन ट्रायंगल्स, और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ए सी निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी इज हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो आप, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालना है हमें, ए सी स्क्वायर ये निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है। ए बी कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू 200। तो ए सी इक्वल टू रूट 200, 200 का रूट निकालोगे तो ये आएगा 14.143 मीटर। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर हुआ? एक बार और देख लीजिए, टोटल टाइम कितना लिया है उसने, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट का मतलब हुआ 60 × 2 दैट इज 120, 120 प्लस 20 140 सेकंड। टोटल टाइम उसने कितना लिया, 140 सेकंड लिया, ठीक है ना। 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, इसलिए 140 सेकंड में कितने राउंड लग पाएंगे, 3 पॉइंट ऐसे निकालेंगे, 3.5 राउंड। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 3 राउंड 3.5 राउंड, 3 कंप्लीट राउंड एंड 1 हाफ राउंड। तो यहाँ से अगर चलता है तो यहाँ से वापस 3 राउंड में यहीं पहुँच जाता है। फिर बचा कितना, आधा राउंड। आधा राउंड के लिए यहाँ से गया बी में, ए से बी में, बी से सी में, ये हाफ राउंड हो गया उसका। यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारा 10 है और बी सी भी 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 200, ए सी इक्वल टू रूट 200, दैट इज 14.143 मीटर। पढ़ाई करते रहें, फिर मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके फिर आता हूँ मैं। ओके, थैंक यू।